और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज श्री राम राजा लोक के दूसरे फेज का भूमि पूजन कर रहे हैं। एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत् कामना पूर्तते संकल्पम् अहं करिष्यामि। ओम अग्निं दूतं पुरोदरे हव्यवाहमुपप्लवे देवान् आसादयादिह अग्ने नमः वैश्वानराय नमः। आहुति श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और इन दिव्य पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। स्क्रीन के माध्यम से हम सभी इस भूमि पूजन में साक्षी बन रहे हैं। आहुति हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वशो मम आहम जानि गणा त्वम जासि गणम्। ओम गणपतये स्वाहा इदं नमः। ओम गौर्यै स्वाहा इदं नमः। ओम षोडशमात्रकेभ्यो स्वाहा इदं नमः। ओम वसुधारा दिव्यै स्वाहा इदं नमः। ओम चतुष्षष्टि जोगन्यै स्वाहा इदं नमः। ओम सर्वतोभद्रमंडल देवताभ्यो स्वाहा इदं नमः। ओम आदित्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो स्वाहा इदं नमः। ओम वास्तु पुरुष मंडल देवताभ्यो स्वाहा इदं नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मनमहागणाधिपतये स्वाहा। धर्म व संस्कृति की अप्रतिम धरा मध्य प्रदेश की दिव्य नगरी ओरछा में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन विधिवत तरीके से संपन्न हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूजन समर्पित कर रहे हैं श्री राम राजा सरकार को। पूर्णादरे विपरा पतोष पूर्णा पुनरा पता वृष्टे बब्रवीरा महा एकमोजगुं शतक्रतो स्वाहा। सुधारा स्वाहा। ओम चंद्रमामन सूर्यात चक्षो सूर्यो अजायत सोप्राद्वायश्च प्राणश्च मोहादग्निराजायत गुंहभिः प्रजननं मे अस्वतशरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने वायसने प्रजां बहुलां मे करोद्वन्दं पयोरितो अस्मासु दत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आरतिक्तं समर्पयामि नमः। भूमौ संस्थाप्यो मंत्र पुष्पांजलि। ओम जदनेन जगन्मयजन्त
सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्तवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृह्णातु परमेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राम राजा सरकार की जय। ये बेहद अभूतपूर्व पल है, दिव्य पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज एक बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन जिसके हम साक्षी बन रहे हैं, जब आज दिव्य नगरी में श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। संपूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री राम राजा सरकार को नमन कर रहे हैं। आइए जयकारों के साथ श्री राम राजा सरकार की, जोरदार जयकारों के साथ श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल जिसके हम साक्षी बन रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायकगण, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इस दिव्य आयोजन का भूमि पूजन संपन्न किया जा रहा है। प्रदेश में भगवान श्री राम राजा सरकार के महत्वपूर्ण धाम ओरछा के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और इसी के अंतर्गत आज श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। 16वीं शताब्दी का बुंदेली शासकों द्वारा बसाया गया ये शहर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जो अपने स्मारकीय महलों, मंदिरों, उद्यानों, जंगल, लोकगीत, कला और संस्कृति जैसे प्राकृतिक विशेषताओं के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल है एवं भारत सरकार द्वारा शहर के नामांकन डोजियर को स्वीकृत कर 2027-28 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की स्थायी सूची में शामिल करने हेतु प्रतिबद्ध है। ऐसी ही पवित्र धरती, ऐसी ही दिव्य धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री राम राजा सरकार की ओरछा नगरी को एक महत्वपूर्ण सौगात श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। संपूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन समर्पित कर रहे हैं और इन दिव्य पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जहां हमें आशीष प्राप्त हो रहा है श्री राम राजा सरकार का। ओरछा ऐसी पवित्र भूमि जहां पर स्वयं भगवान श्री राम राजा सरकार बनकर विराजमान है, उसी पावन धरती ओरछा में आज श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। साथ ही में सहयोग प्रदान करते हुए कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय विधायक निवाड़ी श्री अनिल जैन जी, आदरणीय पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री राजेश पटेरिया जी, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे जो प्रांगण में ही बनाई गई है। उससे पूर्व शिला पट्टिका का अनावरण करते हुए श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन जोरदार करतल ध्वनियों के साथ श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की, इन्हीं जयकारों के साथ एक भव्य दिव्य भूमि पूजन संपन्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अब प्रांगण में ही जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। धर्म व संस्कृति की अप्रतिम धरा मध्य प्रदेश की दिव्य नगरी ओरछा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और संपूर्ण विधि विधान से श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी सभी पंडितों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और मंदिर प्रांगण में
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम ओरछा में श्री राम राजा सरकार का आशीष प्राप्त किया और उसके पश्चात कार्यक्रम स्थल पर श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न करने के पश्चात सभी प्रबुद्धजन श्री राम राजा सरकार के चरणों में नमन कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं, उनका आशीष प्राप्त कर रहे हैं। यह अवसर केवल निर्माण का नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को सहेजने का है और ये ऐसे ही महत्वपूर्ण दिव्य आयोजन के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और इसी कड़ी में ऐसी दिव्य भूमि ओरछा में आज श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। शिलान्यास और विकास कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण ओरछा वासियों का अभिनंदन करने के लिए आपके बीच पधार रहे हैं। आप सभी करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर सकते हैं। पुष्प वर्षा के साथ संपूर्ण ओरछा वासियों का अभिनंदन करते हुए और श्री राम राजा सरकार के जयकारों के साथ हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का ये महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। पुष्प पंखुड़ियों के साथ यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी राम राज्य की स्थापना हो, यही भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का। राम राज्य से तात्पर्य जहाँ सब सुखी रहें, सब समृद्ध रहें, इसी भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और आज निवाड़ी जिले के लिए विशाल जनसैलाब, ओरछा का ये विशाल जनसैलाब बेहद प्रफुल्लित माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर बेहद उत्साह के पल संपूर्ण ओरछा वासियों के लिए यहाँ उपस्थित सभी दिव्य सज्जनों पर पुष्प वर्षा करके माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, सभी ओरछा वासियों का स्वागत कर रहे हैं। और ये ओरछा वासी भी बेहद प्रफुल्लित, बेहद प्रसन्न है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन के इस अवसर पर, क्योंकि आज दिव्य अवसर है जब दिव्य नगरी ओरछा में श्री राम राजा लोक द्वितीय चरण का भूमि पूजन संपन्न किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आज वे हमारे बीच पधारे हैं इस दिव्य आयोजन को संबोधित करने के लिए। श्री राम राजा सरकार की जयकारों के साथ आइए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें। श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की। अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण ओरछा वासियों का पुनः मंच पर हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज का ये दिव्य अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। नमस्कार और आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्माननीय अतिथिगणों से कृपया करके आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। धर्म और संस्कृति की अद्भुत धरती पर जहां कड़-कड़ में भक्ति है, हर श्वास में श्रद्धा है, ऐसी ही पवित्र दिव्य राजा राम की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कैबिनेट मंत्री जी का, सम्माननीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए सर्वप्रथम हम सभी मिलकर ओरछा नरेश की महान परंपरा को नमन करें, जहां भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम राजा बनकर विराजमान है और एकमात्र स्थान संपूर्ण भारत में जहां पर राजा राम को राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाता है। आइए एक बार पूरे हृदय से गूंज उठे, जय श्री राम राजा सरकार की, भगवान श्री राम की, सियापति रामचंद्र भगवान की।
पुनः मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और हमारे भारत की एक और अनुपम परंपरा अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ माननीय श्री राजेश पटेरिया जी, जिला अध्यक्ष निवाड़ी से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छों के साथ स्वागत करें। आइए तालियों के साथ अभिनंदन करें हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। आज के इस कार्यक्रम में निवेदन है माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी से कि आप भी पुष्प गुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब यहाँ उपस्थित है। निवेदन है डॉक्टर शिशुपाल यादव, पूर्व विधायक पृथ्वीपुर से, कि आप भी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय विधायक निवाड़ी श्री अनिल जैन जी से निवेदन है कि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे प्रभारी मंत्री जी का। निवेदन करेंगे श्री राजेश पटेरिया जी, जिलाध्यक्ष से, कि श्री चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी सागर संभाग प्रभारी का भी अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान श्री वीरेंद्र राणा, जिला प्रभारी निवाड़ी, का भी पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। और आइए एक बार भरपूर तालियों के साथ मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूं जिला अध्यक्ष निवाड़ी श्री राजेश पटेरिया जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए राम राजा सरकार की। इतना बड़ा पांडल भरा हुआ है और भाई साहब सेकंड फेज के लिए आए हैं। पहले फेज का अवलोकन किया, बहुत लंबे समय से भाई साहब ने 2 घंटा, तो आवाज भी ताकत से आना कि आज दीपावली के पहले हमारा आज जो मंच सजा है, मंच पर यशस्वी प्रभारी मंत्री हमारे ग्वालियर के माननीय विधायक और लोकप्रिय मंत्री माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, माननीय विधायक अनिल जैन निवाड़ी हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, और पृथ्वीपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल सिंह जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे पटेरिया जी, राजेश पटेरिया जी, इस अवसर पर प्रभारी वीरेंद्र राणा जी, मंच पर विवेक जी सहित पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। मुझे 5 मिनट में बात खत्म करके आगे जाना है। मुझे केवल सच में दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आज राम राजा के यहाँ सौगातों के साथ केवल प्रणाम करने का इतना आनंद आया। सच में कहा भगवान राम का लाखों साल पुराना इतिहास, जब भगवान अयोध्या धूमधाम से रावण का अंत करके पधारे होंगे, जो आनंद वहां वर्षा होगा उसके कारण से अयोध्या धन्य हुई। और 500 साल के पहले यहाँ महारानी अपनी साधना के बलबूते पर इस बेतवा नदी के किनारे ओरछा धाम को धन्य करते हुए हमारे भगवान को राजा रूप में लाई। ये हमारा सौभाग्य है। मुझे लग रहा है वो 500 साल पुराना इतिहास आज पुनः जीवंत हो रहा है, जब हमारा राजा राम का चरण 1 का लोकार्पण, दूसरे का भूमि पूजन दिवाली के 5 दिन पहले हो रहा है। सच में दिवाली आज ही मन गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने राजा राम लोग के लिए। अपने इन आंखों से हमने आज का ये जो दृश्य देखा है, सच में हम सबकी पीढ़ियां तर गई होगी। भगवान राम का धाम किस प्रकार से आनंद में डूबा है। जैसा उनका राजा का महल, हरदौल का महल, जुझार सिंह जी का महल, जो उनकी हवेली, वो बारादरी, फंवारा, कचेरी, भगवान के धाम के पास राजा का जो आनंद था, आज राजा राम लोग का आनंद
अलग अलग प्रकार से वापस उस लोक में पहुंच रहा है कि हजारों लाखों करोड़ों भगवान राम के भक्त दौड़े दौड़े यहां ओरछा आएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, उनके लायक ओरछा बन रहा है। कितने प्रकार से काम चल रहे हैं और फिर आज नया लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, सब जोरदार ताली बजाकर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान का 500 साल पुराना हमारे समाज का संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या धाम में भगवान राम का पुनर्प्रतिष्ठा, पहले भूमि पूजन फिर लोकार्पण होकर आनंद आया। तो आज भगवान राम महा मुस्कुरा रहे। मैं निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद यहां भी पा रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें और बोले जय जय श्री राम। जब हम जय जय श्री राम बोलते तो हमारे विरोधियों को पेट में दर्द होता है, उनको कष्ट होता है। वो कांग्रेसी किस मुंह से कहते थे कि कहां किन्ने देखा अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। वो प्रमाण मांगते थे। भगवान राम और कृष्ण के देश के अंदर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कहते थे कहां के राम, किसने देखे, कैसे आए। ये सारे पाप उनके सिर पे है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य है, भगवान वहां वहां भी मुस्कुरा रहे और यहां भी मुस्कुरा रहा। ये आनंद का आज अपना अवसर है। भगवान की कृपा से जिसके हाथ में यश देना है भगवान भी उसी को देते हैं। और हमारी सरकार ने तय किया है भगवान राम का ये धाम भी जगमगाएगा। और 11 साल चित्रकूट में भगवान ने गुजारे वनवास काल में, वो चित्रकूट जहां के भगवान के लिए महाराज तुलसीदास जी ने क्या ग्रंथ बनाया। तुलसीदास के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रवीर। जोरदार अभिनंदन करो चित्रकूट धाम के लिए भी। भगवान राम का वो चित्रकूट धाम भी हमारी सरकार में लगभग 2200 करोड़ की योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें चित्रकूट धाम के लिए भी। दुनिया में लोग या तो भगवान राम के चित्रकूट का आनंद लेते और अयोध्या का आनंद लेते और अब ओरछा में आकर भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। मैं अपने लिए इतना ही नहीं, भगवान राम ने जहां जहां लीलाएं की पूरे प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ, भगवान जिस जिस मार्ग से गुजरे प्रत्येक मार्ग को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें भगवान श्री राम के वन गमन पथ के लिए। कितना अद्भुत संयोग है। भगवान राम और कृष्ण का जीवन देखें, उनके जीवन की पूरी यात्रा समझना हो तो हिंदुस्तान का नक्शा रखो सामने। भगवान राम उत्तर से दक्षिण तक पूरे गए। यहां अयोध्या से प्रारंभ करके ठेठ अपने दक्षिण में लंका तक, और भगवान कृष्ण 5000 साल पहले पूरब से पश्चिम द्वारका तक भगवान कृष्ण की यात्रा हुई। अर्थात दोनों देवताओं ने पूरा देश का नक्शा समझा दिया। दोनों देवता के लिए जोरदार अभिनंदन करें भगवान राम कृष्ण की। जिस प्रकार से भगवान राम का धाम जगमगा रहा है, हमारी सरकार ने तय किया है भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है वो भी प्रत्येक स्थान तीर्थ बनेगा। जहां सुदामा से साथ भगवान ने रात गुजार करके गरीबी और अमीरी की दोस्ती का इतिहास बनाया, जहां भगवान की शिक्षा हुई, जहां माता रुक्मणी के हरण के समय धार के पास अमझेरा में युद्ध हुआ, इंदौर के पास जाना पाओ पहाड़ी पर जहां जहां 7 नदियों के उद्गम है, भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने वहां सुदर्शन चक्र दिया। एक एक स्थान का सौंदर्यीकरण करते हुए तीर्थ स्थल बनाने के लिए हमारी सरकार ने राशियां मंजूर कर दी है। जोरदार अभिनंदन करें ये अपने धामों के लिए। और योजनाएं कितनी प्रकार की है, लेकिन समय कम पड़ जाएगा। आज जब मैं आपके बीच में आया तो लगभग यहां पर सब मिला करके दोनों हिसाब में 332 करोड़ के
अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का, जिसमें सांदीपनी विद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, राजा राम लोक का 130 करोड़ के नए कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास, 125 करोड़ के द्वितीय चरण का भी यहीं पर आधारशिला रख रहे हैं। कितने काम है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे मित्र ने बता दी है सारी चीजें। इतने सारे कामों के बलबूते पर आज हमने जो प्रतिबद्धता सरकार के साथ रखी, हमारी लाडली बहनाएं बैठी, आपको बहनाओं प्रणाम करता हूं। अभी अभी लाडली बहनाओं की राशि आपके खाते में गई। और देखो मजा, जहां बहनों के खाते में डाल रहे हैं, किसानों के लिए भी हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है। किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि आपको घर बैठे माननीय मोदी जी की भी मिलती है और हमारी सरकार की भी मिलती है। कौन सा वर्ग छोड़ा है हमने? बच्चा स्कूल जाए तो स्कूल में उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जाए तो 20% बच्चे जो गरीबी रेखा में आते हैं उनकी फीस हमारे द्वारा भर रहे हैं। बच्चे किताब कापी की तकलीफ है तो किताबें हमारी तरफ से देते हैं। 4 किलोमीटर से ज्यादा स्कूल हो तो स्कूल में जाने की साइकिल हमारे द्वारा दे रहे हैं। बच्चा अपने गणवेश कपड़े पहनना है तो कपड़े के पैसे हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं कितने प्रकार से। और ये बुंदेलखंड में तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के बाद पूरा बुंदेलखंड पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, पूरा क्षेत्र का आनंद आने वाला है। वो जमाना जो सूखा के कारण से जाना जाता था, यहां से पलायन होता था, वो सारी चीजें खत्म होगी। अब तो यहां निवाड़ी में अब से कुछ महीने बाद स्टील प्लांट का लोकार्पण करने आ रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बड़ा स्टील प्लांट 3,500 करोड़ का यही निवाड़ी में बन रहा है। एक नहीं बहुत सारी फैक्ट्रियां ढेरों लग रही है हर वर्ग के लिए, युवा, महिला, गरीब, किसान, जो जिस क्षेत्र में आए सबके लिए सरकार के माध्यम से नई नई योजना ला रहे हैं। लेकिन आज तो योजना बताने के बजाय केवल भगवान राम का ये धाम का आनंद लेने आया हूं, भगवान का आशीर्वाद पाने आया और आपका दर्शन करने आया था। एक बार फिर हम राजा राम लोक के इस दूसरे चरण की सौगात के बाद फिर आपके बीच में आएंगे। और आपने माननीय मंत्री जी मेरे पे आपका ये समय दिया बोलने का, जोरदार अभिनंदन। प्रभारी मंत्री के लिए भी इनकी तरफ का भाषण भी मैंने ही दे दिया। आपने कहा समय कम है, आप ही बोलो भाई साहब, तो हमने आपका भी समय लिया। और हमारे मित्र शिषपाल जी और सबने भी समय दिया, आपका धन्यवाद। लेकिन यहाँ हमारे मित्र माननीय विधायक निवाड़ी ने कुछ मांगा है तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, मांगा है तो देना चाहिए। इधर ताली नहीं बज रही है तो देने के लिए विचार करना पड़ेगा। आपने कहा नेगुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। बनाना है क्या? जोरदार ताली बजाओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा उवोरा पुछुरकर गुआ मार्ग, ये नया सड़क बनाना है क्या? ताली पीछे नहीं बज रही है, बजाना है कि देना है क्या? तो मैं नए मार्ग की बनाने की घोषणा करता हूं। ओरछा, मंडोर, चकरपुर चौड़ीकरण, ये भी जरूरी है क्या? कि भैया जरूरी है क्या? जरा इधर बता, जरूरी है क्या? अगर जरूरी है तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए इस नए मार्ग के लिए। आपने कहा निवाड़ी को नगर पालिका का दर्जा देना है क्या? तो फिर जरा कम ताली बजी तो परीक्षण करा के देखूंगा। इस अवसर पर आपने कहा कि यहां पर हवाई सेवाओं से जोड़ते हुए पर्यटकों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। तो हमारी सरकार ने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सभी सेवाओं को बढ़ाते हुए धार्मिक स्थान तक आने जाने के लिए सभी सौगात देने का निर्णय किया है। ओरछा को भी जोड़ने की घोषणा करता हूं, ओरछा को भी जोड़ा जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगली बार भी आना पड़ेगा। आना कि नहीं आना अगली बार? जरा ताली वाली बजा के बताओ, अगली बार आना है कि नहीं आना है?
तो अब अगली बार के लिए भी रखो अनिल जी, शिशुपाल जी, अगली बार आएंगे और फिर आनंद के साथ नई घोषणा, नया काम, नया उद्घाटन करेंगे। तो एक बार मेरे साथ बोलो, प्रभु रामचंद्र महाराज की, प्रभु गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, सभी भाइयों और बहनों की आपको दीपावली के पावन पर्व की अग्रिम शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अनुपम सौगातों के लिए सर्व मंगल कामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। अपनी अनुपम